औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहसिन उस्मान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इटली। और ये हमारी जो ख़ुसूसी प्रोग्राम है हमारा, आपके सवालात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जितने भी हमारे दोस्त देख रहे हैं वो अपने सवालात जो हैं वो बारी-बारी यहाँ पे शेयर करते जाएँगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपके जवाबात दे सकूँ। तो जो सबसे पहले मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा, ये जो यहाँ डीपीसीएम आया है हमारा यहाँ पे इटली में 4 दिसंबर से जो शुरू है, 4 से दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक, उसमें 2 किस्म की कंडीशंस हैं। जो तो 4 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक वैसे तो जूं का तू है जो पीछे चला आ रहा है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिसमें डिफ़रेंस पाया जाता है। उसमें है कि 21 जनवरी से लेके तो 21 दिसंबर से लेके 6 जनवरी तक जो आपका होगा टाइम पीरियड, उसमें थोड़ा-सा आपको दिक्कत इस गवर्नमेंट ने दी है और थोड़ा-सा उसमें मुश्किलात हैं कि आप जो है वो अपने कम्यूने से भी नहीं निकल सकते और अपने रीजन से भी नहीं निकल सकते 21 दिसंबर से लेके 7 जनवरी तक। उसमें आगे फिर 2 कंडीशंस हैं, 25 दिसंबर और 26 दिसंबर को आप बिल्कुल नहीं निकल सकते घरों से भी। और इसमें तीसरी कंडीशन है जनवरी जो 31 दिसंबर की रात है यानी कि न्यू ईयर नाइट, वहाँ पूरे इटली में लॉकडाउन होगा, कर्फ्यू की सूरत होगी 10 रात 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक और कुछ जगह पे सुबह 7 बजे तक। तो ये 3 किस्म का लॉकडाउन है। इसमें ये होगा जो 21 दिसंबर से लेकर तो 7 जनवरी तक जो लोग इटालियन हैं और वो दूसरे ममालिक से अगर वापस आते हैं इटली में, तो तब भी उनको 14 दिन उनको क्वारंटाइन करना पड़ेगा, बेशक वो यूरोप से आ रहे हैं। ये नहीं कि इंडिया, पाकिस्तान से, बल्कि यूरोप से भी अगर आते हैं तब भी आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो ये सूरत-ए-हाल है इटली की। और अब आपके सवालात की तरफ चलते हैं। अब्रेज़ो ज़ोना अरंचो ने सुना हो रहा है, क्या अपडेट्स हैं आपके लिए? जी, बहुत सारे जो ज़ोना रोसा में थे या वो आ रहे हैं अरंचोने में, अरंचोने वाले आ रहे हैं जालो में। तो अगर देखा जाए जो जालो वाले होंगे वो जो ये लगी है अभी डीपीसीएम जो पास हुआ है उसके मुताबिक जो जालो वाले होंगे वो रूटीन का काम भी वहाँ पे चलता रहेगा और 5 बजे से लेके तो 6 सुबह 5 से लेके शाम 6 बजे तक बारें भी खुली रहेंगी, रेस्टोरेंट भी, और 4 बंदों से ज़्यादा एक टेबल पे नहीं बैठ के खा सकते अगर वो एक ही छत के नीचे रहते हैं वैसे लोग। तो ये डेवलपमेंट्स थी, मैंने ये पहले भी इस पे लगाई हुई थी लेकिन बहुत से लोगों के सवालात थे। जो कॉमन सवाल हैं वो मैं यहाँ पे लूँगा आज। बहुत से हमारे दोस्त सवाल कर रहे थे, ये जो फ्लूसी में उन्होंने पेपर जमा करवाए थे वो कब तक वो निकलेंगे या कब तक उनका रिज़ल्ट आएगा? तो ये 31 दिसंबर 2020 तक ये जारी हैं, अभी भी ये दुमाने हो रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट्स में। 31 दिसंबर के बाद एवल्यूएशन शुरू होगी, उसके बाद पता चलेगा कि ये मुनावस्ता किसको दिया जा रहा है। उसके बाद कुछ और दोस्तों के सवालात थे इस बारे में, इमिग्रेशन के बारे में कि क्या 20,000 गुद हो गया है या 27,000 गुद है, वो जो फैमिली वाला था। पहले जो डिक्रेट होती उसमें था 20,000 गुद न्यूक्लियर फैमिली का। लेकिन अब जो डिक्रेट तो इनकी आई है इमिग्रेशन के बाद, ये जो 26, 27, 16, 17 दिसंबर को शायद आई है। उसमें इन्होंने बताया कि सिंगल बंदे का खुद 20,000 होना चाहिए। ये सब कस्तूरों पे नहीं लागू हो रहा। जो अगर हम देखें कुछ कस्तूरों में सिर्फ उन्होंने रिजेक्शन भी दी है, उसका हल भी है। उसके लिए वकला से आपको राब्ता करना पड़ेगा 60 दिन के अंदर। 60 दिन के अंदर-अंदर आपको रिकॉर्ड्स तो करना पड़ेगा, आपको पेपर मिल जाएँगे 1 साल के। वो भी इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। तो आप जो है वो राब्ता करेंगे वकीलों के साथ। एक वकील के साथ मैंने भी वीडियो बनाई थी, अगर आप उनसे करना चाहें तो उनसे भी कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे एतबार के थे। उसके बाद हम लेते हैं सवाल चौधरी हनी, यूरोप में ट्रैवल कर सकते हैं क्या? हाँ जी, यूरोप में ट्रैवल कर सकते हैं। और इस डिक्रेटो में एक सबसे जो बड़ी अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि अगर आप अपने जो रेज़िडेंस है वहाँ पे वापस आना चाहते हैं, यानी कि अगर आप काम के लिए गए हुए हैं, चाहे रोम गए हैं और
आप मिलान में आपकी जो है वो रेज़िडेंस है, आपका घर जो है फैमिली मिलान में है, तब आप आ सकते हैं मिलान में वापस जब मर्ज़ी चाहें। इस पे आप पे कोई पाबंदी नहीं है। जो लोग काम के सिलसिले में कहीं और डोमिसिलियो किए हुए हैं या उनका कारोबार कहीं और है, लेकिन उनके घर का जो पता है या जहाँ पे घर है वो किसी और कम्यूने में है, चाहे वो किसी और रीजन में है, चाहे वो किसी और शहर में है, प्रोविंचे में है, वो किसी भी टाइम वापस आ सकते हैं, उन पे गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। उसके बाद पीर ज़ुहैब खान साहब साहब जिस बंदे ने किसी के लिए दुमानदा किया हो, लूसी वालर उसको रिची गुप्ता ना मिला हो, वो कैसे पता कर सकते हैं दुमानदा हुआ है? ये तो कोई बात ना, ये अपना ज़ुहैब भाई ये तो आपका वो दुमानदा करने से पहले आपका एतबार होना चाहिए था, एतबार वाले बंदे को देना चाहिए था। इस पे कोई कुछ भी नहीं कह सकता। मौज़म सोहेल, क्या बन बोनस पैसा नहीं आ रहा कंपनियों में? ये बहुत सारे रीजन्स में जो कम्यूने थोड़े वेल्थी हैं यानी कि अमीर कम्यूने हैं वो अभी भी ये बोनस पेज़ा इस महीने में भी उन्होंने काफ़ी सारे कम्यूना में दिया है पूरे इटली में। उसके बाद विक्की रे ब्रदर रिची बूटर 1 साल का पे कितने दिन रह सकते हैं? रिची बूटे हैं जो रिजीबूता होता है, मेरा ख्याल आप कह रहे हैं कि अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं और रिजीबूता है आपके पास, तो उस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन रह सकते हैं। और अगर आपके पास कार्ता परमेसो दी सोजोर्नो है, तो फिर आप रह सकते हैं 1 साल। रिचीबूटे पे सिर्फ़ आप जो है वो 2 महीने रह सकते हैं। और आपके पास नॉर्मल सोजोर्नो है तो फिर 6 महीने। सैम अलीसा सुना है कि डुबलिनो वाले कानून जनवरी 2021 को खत्म हो जाएगा, क्या ये न्यूज़ ट्रू है? डुबलिनो वाला कानून मुझे मतलब ये डुबलिनो क्या आप परमिसो डिसिजन और डुबलिनो की बात कर रहे हैं जो अज़ीलो पॉलिटिको वाली है, उस हवाले से आप बात कर रहे हैं या कोई और वो मुझे दोबारा ये लिख दें। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम एक एग्रीकल्चर का कोई बोनस वगैरह है? हाँ जी, एक एग्रीकल्चर का बोनस आया हुआ है, इम्स में भी 1000 यूरो का बोनस है। जो बंदे एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, वो ये बोनस हासिल कर सकते हैं, उस पे नुमाइंदा भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल हम लेते हैं जी। जी एक सवाल सर इमिग्रेशन के हवाले से कोई न्यूज़ प्रोविंस लाज़ियो के हवाले से। प्रोविंस लॉ जो अभी तक न्यूज़ आई है इमिग्रेशन के हवाले से डोमेस्टिक जिस कस्तूरे ने अभी बुलाया है और किट्स दी हैं जमा करवाने के लिए नेक्स्ट इसमें आपका जो प्रेफेक्टूरे ने दी हैं, वो है जी इसमें बुल्ज़ानो में दी हैं। काफ़ी लोगों को वहाँ से रिपोर्ट्स हैं कि अभी तक जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, अगर और भी किसी के पास कोई रिपोर्ट हो कि किसी और जो प्रेफेक्टूरा है, उसमें लोगों को बुला के किट्स दी गई हैं, तो वो यहाँ पे शेयर करें। लेकिन जो अभी तक मेरे पास इत्तला है, वो है जी बुल्ज़ानो की तरफ से। मैं तमाम दोस्त जो भी ये दोस्त दे रहे हैं, वो जो ये हमारी जो वीडियो है, इस पे रिएक्ट भी करें कि पता चला कि आप वाक़ई जो है वो हाज़िर हैं या नहीं। और दूसरा ये कि तमाम दोस्तों से ये गुज़ारिश है कि इस वीडियो को आप शेयर कर दें क्योंकि वॉलंटियरली ये 1 घंटा या आधा घंटा मैं निकाल के कोशिश करता हूँ कि जितने आपके सवालात हैं, उनके जवाबात दे सकूँ। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को हर बंदा जो है वो अपनी वॉल पे शेयर कर दे, ताकि जो हमारे दूसरे बहुत से दोस्त ऐसे भी होंगे जो इस वक़्त तो नहीं देख रहे, लेकिन बाद में जो आपने शेयर की होगी अपनी वॉल पे चीज़ें जो मेरी ये वीडियो होगी या सवालात होंगे उनके दिल में भी हो सकता है ऐसे ही किस्म के सवालात हों, तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो बराए मेहरबानी इस जो वीडियो है इसको साथ-साथ शेयर करते जाएँ। इसमें आपका तकरीबन 10 सेकंड भी नहीं लगते, लेकिन बहुत से लोगों का भला हो जाता है। तो आगे आ गया जी सैम अली सुना है कि उसके बाद सर अगर पहले किसी दूसरे कंट्री में फिंगर हुए हों तो इटली में डुबलीने वाले 6 महीने वाली वेलस जोनों का कानून ईयू खत्म कर रहा है कि नहीं? पता है क्या ये जो है ये डुबलिनो वाला कानून अगर आपने अप्लाई किया होता है, फर्ज़ करें आपने अप्लाई किया था जर्मनी में। जर्मनी आपको सारी वो आपका केस तैयार कर रहा है, आपको सहूलियात दे रहा है, आपको पैसे दे रहा है, आपको रिहाइश दी हुई है। तो
आप उसको बताते भी नहीं हैं और आप आ जाते हैं इटली में। इटली में आके दोबारा आप जो है वो असाइलम अप्लाई करते हैं और सारी यही चीज़ें जो है वो आप दोबारा इटली जो है वो आपको प्रोवाइड करने शुरू कर देता है। लेकिन जब वो देखते हैं कि आपने जो है वो उधर भी कहा हुआ है कि मुझे मसला है और वहाँ से भी आप बेनिफिट उनके जो होता है कानून उसके मुताबिक ले रहे होते हैं और यहाँ पे भी आप शुरू कर दें तो फिर आपके लिए ये डुबलिनो वाला मसला शुरू हो जाता है। तो ये अभी तक तो नहीं कहीं से भी मैंने सुना कि यूरोप में ये कानून खत्म हुआ है, हो रहा है, ये नहीं हो रहा। जब अगर आप जर्मनी में पहले थे और इटली में आ गए हैं, इटली जो जब आप आके यहाँ पे इटली पे अप्लाई करते हैं तो इटली जर्मनी को भेजता है आपका ये असाइलम के ये बंदा जो है अब हमारे पास आ गया है, आप वहाँ से इसका जो कनेक्शन है वो खत्म कर दें, जो भी इसकी वो थी, वो हमें भेज दें ताकि हम आगे इसका प्रोसेस करें। तो ये होती है डुबलिनो एक्चुअली। सलमान अली खान थैंक यू। साजिद बेग साहब हमें देख रहे हैं, वेलकम। गुलफाम फामी सर, जिस बंदे ने मेरा दुमानदा किया हुआ है बताते का उसको काम से निकाल दिया गया है, क्या मुझे कोई जो मिल जाए? ये जो आपने दुमानदा किया था गुलफाम फामी साहब, ये आपने किया था पिछले कुद पे, तो ये इसको निकाला गया है काम पे इस जो 2020 का कुद है इस पे। तो इस पे आपके दुमानदे पे फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद राजा इरफान अहमद सर, 5 साल बाद नेशनैलिटी मिली है। मेरा बेटा 14 साल का था, अब वो 19 साल का हो गया है, कुछ हो सकता है? 5 साल बाद नेशनैलिटी आप जो है वो किसी अच्छे वकील के साथ कंसल्ट करके इस पे केस कर सकते हैं, क्योंकि नेशनैलिटी जो आपने अप्लाई की थी वो बहुत पहले की थी। अगर कुछ कानून में कंट्राडिक्शन की वजह से आपको अगर मसला हुआ है तो फिर आप अप्लाई चेक कर सकते हैं, हो सकता है इसमें से कोई हल निकल सके। सैम अली थैंक्स ब्रदर, वेलकम आपका। बिलाल रहमानी वेलकम। उसके बाद आ गया जी हमारा, जी आप जो जो दोस्त हमारे हमें देख रहे हैं वो साथ साथ मुझे अपने सवालात भेजते हैं ताकि मैं जो है वो आपको उनके जवाबात देता जाऊं और साथ इसको लाइव कर इसको शेयर कर दें। पीर जोहेब अली पर जिसका पतिता इबा हो वो अपनी सजोनों अंतोनों में चेंज करवा ले जब वो रीन्यूअल करवाने चाहता है और उस पे डेबिट्स हो क्या वो जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं इस पे, जो आपका लाहौर ऑटोनोमो पे कर सकते हैं अपनी परमिशन जो है उस पर कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं बनेगा। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, अगर कल्चर का कोई बोनस वगैरह है, जी बिल्कुल बता दिया है मैंने पहले इसमें। जिसका साथ साथ दोस्त सारे इस वीडियो को शेयर करते जाएं अपने वॉल पे। मोहम्मद जरताश वाचिंग विद यू, मोहम्मद जरताश आप थैंक यू, वेलकम आपका। जो भी हमारे दोस्तों के और भी कोई सवालात हैं यहाँ पे बताते जाएं ताकि मैं आपको इंटरटेन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा बेटा जल्दी 21 को 18 साल का हो जाएगा, तो मैं इससे पहले 18 साल होने से पहले धंधा का 18 साल का होने 21 जनवरी का 18 अगर तो आपने नुलाउस्ता पहले का निकला हुआ है, अगर आपका नुलाउस्ता अभी निकला हुआ है 18 साल का नहीं था वो और नुलाउस्ता निकल गया था तो फिर आप बुला सकते हैं, नहीं तो ये मुश्किल हो जाएगा। अब्दुल्ला हाय भाई, थैंक यू तमाम दोस्तों का जो हमें देख रहे हैं। जो भी दोस्त सवाल करना चाहें जल्दी जल्दी आप सवाल करते जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जवाब दे कि तो मतलब जितने ज़्यादा सवालात होंगे हो सकता है कि और भी लोग बाद में जब ये देखेंगे तो उनके ज़हन में भी ऐसे सवालात हों, तो उनका भी इसमें साथ-साथ होगा। आदमी चथिका तो करना हो तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। लाडला महर जी, आदुए का अगर आपने थोड़ी-सी अगर आपको इटालियन लिखनी या पढ़नी आती है तो फिर आप जो है वो ऑनलाइन भी इसका दुआदा कर सकते हैं। ईमेल आ जाएगी आपको आपकी मेल में कि कब और वहाँ पे आपने टेस्ट देना है, वहाँ पे आ जाके आसानी के साथ, ये इतना मुश्किल नहीं होता, आसानी के साथ आप जाके इसको बताई हुई जगह पे दे के पास कर सकते हैं।
बिलाल, मेरा आंसर नहीं दिया जनाब बिलाल रहमानी। आपका क्या सवाल था? शायद ऊपर चला गया, मैंने नहीं देख पा रहा हूँ। बिलाल रहमानी साहब, आप जो है ना वो इसको मैं चेक कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो आपका सवाल नहीं नज़र आ रहा बिलाल रहमानी साहब का। आप दोबारा सवाल कर। हबीब उल्लाह खान, अस्सलाम वालेकुम। जो हम रेस्टोरेंट में काम करते हैं, फिलहाल काम बंद है और हमारे पास काम का कॉन्ट्रैक्ट भी है और कोई बोनस है हमारे यहाँ। जो अगर आप रेस्टोरेंट का काम करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी आपके पास है, तो रेस्टोरेंट ने आपको कासद इंटीग्रासियों पे डाल दिया होगा, वो आपको मिल जाएगा। हबीबुर रहमान खान, उम्मीद करता हूँ कि आपको रिप्लाई प्लीज। प्लीज जोहेब खान जी, प्लीज जोहेब साहब, मैंने शायद आपका वो जो सवाल है उसका बता दिया हुआ है। अगर आपका कोई और भी सवाल है तो फिर आप दोबारा वो नीचे लिख दें ताकि मैं देख सकूं। तो ये सिलसिला है सारा, जो इमिग्रेशन का भी, जो पहले 20,000 था और अब 27,000 हो गया है। ये पहले नहीं गवर्नमेंट ने बताया था, इसलिए आपको एडवांटेज है कि जिन लोगों का ये जो इमिग्रेशन का नुमाइंदा अगर रिजेक्ट होता है, तो आप इसको वकील के साथ रिकोर्स करके हासिल कर सकते हैं। न्यूक्लियर सैन्य फॉर्मूला 5 ईयर का नुमाइंदा कंफर्म कर सकते हैं। जी, वो कर सकते हैं। जो न्यूक्लियर फॉर्मूला सैन्य फॉर्मूला का नुमाइंदा होगा, वो आपको टीम्स देगी पहले, जब आप करेंगे बस उसी साल का। अगर आपको ये पिछले 5 साल का ये न्यूक्लियर फॉर्मूला लेना है, तो फिर आपको वकील के साथ रब्ता करना पड़ेगा। तो अगले 2-3 दिन के अंदर ये जो 5 साल का न्यूक्लियर फॉर्मूला है, इस हवाले से मैं जाके वकील के ऑफिस में जाके उसके साथ जो है वो डिटेल वीडियो एक बना के इंशाल्लाह यहाँ पे शेयर करूंगा। उसमें आपके सारे सवालात का हल हो जाएगा कि वो कैसे करना होगा, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, इसके लिए अरसा कितना दरकार होगा, टाइम टेबल उसका सारा हम लोग यहाँ वो देख लेंगे। खतूक 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 सलाम सर, आई हैव Patativa and I apply remain the emergency। जिसका प्रतीता ईवा होगा उसको रेदती इमरजेंसा नहीं मिलता। प्लीज और सर autonomous जो सही होती है या सबोर्डिनाटो? लाबोरो सबोर्डिनाटो जो है वो सही होती है, जर्नल होती है, सब काम के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो बेहतर ये है कि लाबोरो सबोर्डिनाटो पे आप आ जाएं। जितने भी दोस्त देख रहे हैं, अगर उनको ये जो हम लोग बात कर रहे हैं उसका कोई फायदा हो रहा है, तो वो रिएक्शन की सूरत में हमारे मतलब बताएं। मोहम्मद सफदर साहब, हमारे दोस्त, हमारे भाई इंग्लैंड से देख रहे हैं हमें। वेलकम सफदर भाई, उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। उसके बाद बिलाल है माई थैंक्स, मैंने अवकातों के साथ इनसे वो तुम्हें ले ली है। वेरी गुड बिलाल रहमानी साहब। आप जो है वो जब आप इम्स के साथ जब आपका इंटरेक्शन हो, सारी बात हो, तो वो यहाँ पे ज़रूर शेयर कीजिएगा बाद में। और ज़रूर जो है वो वॉइस मैसेज की सूरत में मुझे भेजिएगा इस जो हमारा पेज का मैसेंजर है उस पर, तो हम यहाँ पे शेयर करेंगे। जो जो आपके जिस जो भी दोस्त मुझे देख रहे हैं, चाहे वो इमिग्रेशन का मसला हो, चाहे वो असेनियो फॉर्मिलियारे हो, या कोई दुमादा वगैरह हो, जो भी आपको उसमें परेशानी पेश आती है, या फिर अगर आप उसमें कामयाब होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम यहाँ पे शेयर करते हैं, तो वो हमारे साथ इस फेसबुक पेज पे मैसेंजर है, उसमें वॉइस मैसेज की सूरत में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मैं लोगों को भी उसके आपके एक्सपीरियंस से लोगों की रहनुमाई कर सकूँ। आगे शोएब अहमद चौधरी, शोएब अहमद चौधरी कह रहे हैं कि मैंने आपका जवाब नहीं दिया। तो मुझे नहीं पता कि आपने क्या सवाल किया। जिस जिसका सवाल मेरे पास आ रहा है मैं उसको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। Is there any bonus that I can apply now because I'm not working, sir? Hatu Khatok, yes, you can apply for Reddy Emergenza. I think it's still you can still you can still do
Fredo di Emergenza, तसव्वुर अब्बास, वेलकम प्लीज जोहेब खान सर, उसको रिन्यूअल करवाने के लिए जो चाहिए होगी, मेरी कबाब शॉप है उस, फिर कैसे रिन्यूअल करवा सकती है, क्योंकि सुबह देना तो के लिए खुद चाहिए होता है। खुद अगर आपके पास जो है ना खुद की इसकी ज़रूरत नहीं है रिन्यूअल के लिए, इसकी सबॉर्डिनेटों पे जाने के लिए, अगर आपके पास थोड़ा-सा भी पीछे खुद है वो, और साथ अगर आपका ये काम है कबाब का, तो आप जो है वो जो आपको दिया होगा विज़ूरा कामेराले कामरा दे कमर्चो, वो और साथ आपकी बिलांचो अपने कमर्शियलिस्टे से लेके वो लगा के चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। मोहम्मद हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मोहम्मद हुसैन साहब। आधुए का सर्टिफिकेट करना हो तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। आधुए का मैंने बताया कि ये आप ऑनलाइन करवा सकते हैं किसी भी काफ वाले दफ्तर से, या फिर खुद भी आप जो है वो जहाँ जहाँ पे तबादला करते हैं इसका इमिग्रेशन का, उस वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। मोहम्मद फैसल उखसार, वेलकम डियर मोहम्मद हुसैन सर। बोनस की इंफॉर्मेशन है, किस किस्म का बोनस? बोनस जो जर्नल बोनस है वो तो सारा साल वो नॉर्मल चलते रहे। जो अभी अगर आप देखें जो एक बड़ा बोनस आया है वो ये है कि एग्रीकल्चर का जो दोस्त हमारे काम करते हैं उनके लिए है, वो 1000 यूरो तक है, लेकिन जो शर्त है वो ये है कि आप एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं। गफार जलाल वेलकम। अली हैदर, सब दोस्त से जो तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपके लिए भी कारआमद है, तो मैं समझता हूँ कि आप देख रहे हैं, तो सब दोस्तों से गुजारिश है कि एक-एक दफ़ा इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आपके तवज्जुह से इस पेज के तवज्जुह से आप मुझे देख रहे हैं और आपको आपके सवालात के जवाब जो हैं वो मिल रहे हैं। और आगे हक बनता है आपका कि आपके तवज्जुह से और भी बहुत सारे दोस्त जो हैं वो देख सकेंगे, सिर्फ़ इस वजह से कि आप शेयर कर देंगे। आपके शेयर करने से बहुत सारे दोस्तों का भला होगा, बहुत से दोस्तों के को सवालात के जवाबात मिल जाएँगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा बंदे जो हम लोग यहाँ पे टाइम दे रहे हैं, उसका इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। शुएब अहमद चौधरी साहब, जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो जनाब? वालेकुम सलाम, ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, शुएब बात कर रहा हूँ पीसा से। मैंने 15 अगस्त को इमिग्रेशन का तबादला किया था, अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं आई। शुएब भाई, किसी की भी अपॉइंटमेंट नहीं आई, सिवाय वहाँ पे बुल्ज़ानो के जो कस्तूरा है, उसके अलावा अभी तक किसी की अपॉइंटमेंट नहीं आई। अगर किसी और जगह से भी लोगों की अपॉइंटमेंट्स आई हैं, तो यहाँ पे काइंडली ये नीचे लिखें, ताकि दूसरे जो दोस्त हमारे ये सवाल पूछते हैं उनको पता चल सके। लेकिन जो अभी मेरे नॉलेज में है वो अभी तक सिर्फ बुल्ज़ानो में अपॉइंटमेंट्स आई हैं और किट भी मिली है। जनाब, मेरे एक मालिक का खुद सत्य-त्रिंता के साथ मिलाकर 27,000 बनता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं फैमिली के साथ? नहीं, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और बहुत कम कस्तूरे ऐसे होंगे जो इस इश्यू की वजह से रिजेक्ट करेंगे। ज़्यादातर कस्तूरे इटली में जो पिछला अधिकृत था उसी लिहाज से इंशाल्लाह कर देंगे। महबूब हुसैन फराज रांझा, वेलकम। दोस्तों से गुजारिश है कि साथ-साथ इसको शेयर करें, ताकि ये दूसरे लोगों तक भी जा सके। वकास वकार जोरा, सर 7 जुलाई को इमिग्रेशन सैनिटारिया कोमा उनो वाला तबादला किया है, लेकिन अभी तक न्यूज़ में आई ना कोई ईमेल ना कोई लेटर आया। क्या जुलाई वालों की रिक्वायरमेंट? जी वकार जोरा साहब, ये वही बात जा रही है कि अभी तक गुलजानो कमूने के दस्तूरे के अलावा किसी को भी जवाब नहीं आ रहा वैसा। कुछ जो अगर यहाँ की बात की जाए, यहाँ पे कम्युनिकेशन तो हुई है कि फला-फला डॉक्यूमेंट दे दें। लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए इसकी अ, अपॉइंटमेंट्स की कि किट देने के लिए, वो अभी तक यहाँ पे भी एक बंदे के भी नहीं आए। शब्बीर समरा, वेलकम। उमर असगर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उमर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारा प्रोग्राम जॉइन किया। नदीम खोखर साहब, वेलकम आपको भी। चौधरी राना सिंह भाईजान, 25 घंटे की हफ्ते कंट्रैक्ट है डोमेस्टिक का, तो कंट्रीब्यूटी कितनी होगी? कंट्रीब्यूटी जो है वो आपकी होगी कि आपने, चाहे वो आपका 25 घंटे का है, चाहे वो आपका 20 का है, चाहे जिस तरह भी आपने किया हो, कंट्रीब्यूटी होगी कि आपका लेवल कितना है,
कि आपका लेवल ए है, ए, बी है या कि किस चीज़ का जितना आपका लेवल हाई होगा, उतना आपका फ़ी घंटा जो तनख्वाह है, वो ज़्यादा होगी। अगर आपका 6 यूरो घंटा तनख्वाह है, उस हिसाब से आपका कंट्रीब्यूटी आएगी। अगर आपका 10 यूरो फ़ी घंटा के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपकी उसी हिसाब से कंट्रीब्यूटी आएगी। तो इसका ताल्लुक जो है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट से है कि कितना किस लेवल पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है और आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दोबारा से इम्स वाला, तो उसमें फ़ी घंटा आपकी तनख्वाह जो है वो कितनी शामिल की गई। आगे हम देखते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम का बोनस कैसे अप्लाई करें? ये एग्रीकल्चर का बोनस सिम्स की वेबसाइट पे आया हुआ है। आप काफ के ऑफिस से भी कर सकते हैं और अगर आपके पास आपकी स्पीड है या एमस्पिन है तो उससे भी आप कर सकते हैं। लेवल बी है, लेवल बी में अगर आपने दिया हुआ है कि 6 यूरो फी घंटा आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो डिवाइड करके आपका टैक्स जो है वो उस लिहाज से आ जाएगा। ज़फ़र इकबाल साहब वेलकम। ज़ियाउद्दीन मलिक सलाम सर, हम होटल में काम करता है सीज़ियोने का अभी डिस्पोजिशन पे है, डिसऑक्यूपासियोने पे है, कोई और दुमानदा बोनस का है। डिसऑक्यूपासियोने अगर आप ले रहे हैं तो फिर आपको दूसरा वही दुमानदे से पैसे नहीं मिलेंगे। अल्ताफ हुसैन मंज, पाकिस्तान में इटालियन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट के बारे में और जारी फेडेक्स की अपॉइंटमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ बताएँ। अल्ताफ हुसैन मंज साहब, ये जो अपॉइंटमेंट्स की अगर बात की जाए, तो अभी जो इटालियन एम्बेसी पाकिस्तान में है, वो सिर्फ़ उन लोगों को सर्व कर रही है या उन लोगों को अपॉइंटमेंट्स दे के तो काम कर रही है जिनका नुला ओस्ता जो है वो एक्सपायर हो चुका हुआ है। और जनवरी तक जो है वो लीगलाइज़ेशन जिन लोगों ने लीगलाइज़ेशन करवानी है डॉक्यूमेंट्स की, कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट, बर्थ सर्टिफ़िकेट वगैरह, वो बंद है जनवरी तक। अगर देखा जाए तो जनवरी में जो इटालियन एम्बेसी है, वो नई बिल्डिंग में भी शिफ्ट हो जाएगी और अमला भी बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद उम्मीद करता हूँ कि ये मसला जो है वो दोबारा दरपेश नहीं आएगा। शाद गुलाम हुसैन साहब, गुलाम हुसैन शाद साहब जो हैं वो हमारे बड़े भाई हैं। वेलकम आपको भी, बहुत शुक्रिया। ये भी हमारा रेगुलर प्रोग्राम भी देखते हैं और बहुत सपोर्ट भी करते हैं। तो वेलकम गुलाम हुसैन शाह साहब। सलमान रफ़ीक साहब वेलकम आपको भी। उसके बाद एग्रीकल्चर का बोनस जो है वो मैंने बताया है। दोस्त पूछते हैं कि एग्रीकल्चर का बोनस कौन-सा है, वो 1000 यूरो का है और इम्स की वेबसाइट से आप कर सकते हैं। पाकिस्तान में ये जो इटालियन फेडेक्स है, उसमें आपका भी इसमें किरदार है कि आपको अपना किरदार थोड़ा निभाना चाहिए। हमारी कमेटी जो है इटालियन पाकिस्तानी नेशनल कमेटी वो काम कर रही है उस पे। लोग हमें बहुत सारा इस पे सवालात करते हैं कि आपने क्या किया? हम लोग जो पे मतलब बैकग्राउंड में बहुत सारा काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ काम जो है वो आपके ज़िम्मे भी है कि आप अगर आप रिश्वत देंगे तो वो रिश्वत लेंगे, अगर आप रिश्वत देना बंद कर देंगे, तो वो रिश्वत लेना बंद कर देंगे। अगर आपके पास कुछ सबूत हैं एजेंट्स वगैरह के तो वो भी हमें इस जो हमारा फ़ेसबुक मैसेंजर है, उस पे हमारे साथ शेयर किया करें ताकि हमें पता चले कि आप वाक़ई जो है वो क्योंकि जब हम बात करते हैं एम्बेसी वगैरह से, तो वो कहते हैं कि हमें सबूत दो। जब हम सबूत पे लोगों को कहते हैं कि हमें सबूत भी दो, तो फिर लोग जो है वो उस तरह हमारे साथ ताउन नहीं करते। तो आपके ताउन के साथ ही ये और आपकी सपोर्ट के साथ ये मसला हल होगा। ये मेरा, आपका और एक बंदे का मसला नहीं है, ये हज़ारों बल्कि 2 लाख हमारी कम्युनिटी है इटली में, उसका ये मसला है, मुश्तरका मसला है और मुश्तरका हमें मेहनत करनी पड़ेगी। पिछले दिनों में हमारे दोस्त जो नासिर चौधरी साहब गए हुए थे, पाकिस्तान सिर्फ़ इसी सिलसिले में गए हुए हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत सारे सबूत भी इकट्ठे किए हैं, हिडन कैमराज़ के साथ जो लोग कर रहे थे रिश्वत वग़ैरह सारा उनके भी सबूत इकट्ठे किए हैं और जुल्फ़ी बुखारी साहब के साथ भी मुलाकात की है। पहली दफ़ा जुल्फ़ी बुखारी साहब के गोश्तगुज़ार भी ये बात हुई है। उसके बाद हमारे
जॉइन किया हमें पाशा नईम साहब ने, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं नईम पाशा साहब, ये भी हमारी कमेटी के मेंबर हैं और बहुत समझे कि ये जो पाशा साहब हमारी कमेटी जो इटालियन पाकिस्तानी नेशनल कमेटी है, उसके इंजन हैं। पाशा साहब जो है वो सबको साथ लेके चल रहे हैं और सारे दोस्त जो हैं वो मिल के काम कर रहे हैं अपनी-अपनी वसात के मुताबिक और अपनी-अपनी इस्तात के मुताबिक और कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सकता है हम अपनी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है इटली में उसके हक में जितनी बेहतरी हो सकती है हम लेके आ सकें। अल्लाह पाक मोहम्मद नासिर मुर्तज़ा बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब आपने दुआ दी। इम्तियाज़ अहमद साहब, तो बहुत शुक्रिया दोस्तों का जिन्होंने हमें जॉइन किया, जो शेयर करते हैं, जो पसंद करते हैं, जो हमारे लिए दुआ करते हैं, उन सब का शुक्रिया। और अभी तक जितने भी सवालात थे आपके वो मैंने कोशिश की कि आपको जो है वो जवाब दें। आखिर पे विकी रे मेरे पास सुबोदिना तो स्टोर है 1 साल की। रिची बूटा है कितने दिन रह सकता हूँ पाकिस्तान? रिची बूटे पे 2 महीने रह सकते हैं विकी साहब। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी दोस्त आज हमारे साथ जुड़े रहे, जिन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा, शेयर किया, साथ दिया, कमेंट किए और सवालात पूछे, उनको इसका कोई फ़ायदा हुआ होगा। अगर आप समझते हैं कि इस प्रोग्राम का आपको फ़ायदा हो रहा है, तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इस जो हमारा ये प्रोग्राम है, हर हफ़्ते रात 8 बजे होता है इतवार की रात को, इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जब भी आपको समझे कि जो भी सवालात आप करने हो ये नीचे कमेंट कर दीजिएगा, अगले हफ्ते हम लोग दोबारा आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली इतवार रात 8 बजे। शुक्रिया।